हमने यास्मीन मैडम के साथ मिलकर एक हद तक प्लान किया था। आइए, नए सीजन के जूते के एग्जीबिशन के लिए यास्मीन मैडम अंदर के सलून में एक जगमगाता शोरूम चाहती हैं। अच्छा है। उमर, हेलो। तुम मुझे पहले बताते, हम एक साथ देखने आ जाते यहाँ। कोरे ने बुलाया था इमरजेंसी में। उसको जगह से मुतालिक कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो बस मैं उठा और आ गया। हमें कुछ बात करनी है, तुम जा सकती हो? सच में मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जगह वाला काम मेरा नहीं है क्या? कोरे अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है बीच में? डेफनी, तुम थक गई होगी। आओ यहाँ आकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे पास बस थोड़ी देर में आता हूँ। हम अंदर चलें क्या? यहाँ बात नहीं कर पा रहे। ओके, तुम बैठो। हेलो, हम तुम्हें एक्सरे के लिए लेके जाएंगे। देखेंगे तुम्हारे दिमाग के अंदर पानी है या कुछ और है। क्यों? मुझे समझ में नहीं आया कुछ। कैसा रिजाइन, उसका क्या मतलब था? तुम बड़ी जल्दी नहीं उड़ने लगी? नहीं ऐसा नहीं है। उमर सर के साथ मेरी तुम अभी फौरन यहाँ आओ। लेकिन मैं उमर सर के साथ हूँ। काम खत्म करते ही इधर आओ। उमर सर को मैं क्या बोलूंगी? नरमीन मैडम को नए शूज चाहिए, वो लेने जाना है। ऐसे कहना उसे। बात सुनो, मैं वेट कर रही हूँ। कोरे सही कह रहा है, जगह का बहुत काम है। आज थोड़ा टाइम निकाल कर सिनान से भी मिलना है और ये रकीब सर वगैरह के साथ लॉन्च पोस्टपोन कर। हमें आ जाना था लेकिन नहीं हो सका, किस्मत में नहीं था। फिर कभी इसकी तलाफी कर लेंगे जरूर। चलो। हाँ। आ जाओ। क्या हो रहा है ये सब? क्या तुम्हें डेफनी ने रेफर किया है? जी हाँ, मुझे डेफनी ने ही रेफर किया है। अच्छा। क्या अब मुझे कोरे को हिसाब देना होगा? क्या हो गया तुम्हें यास्मीन? टीम वर्क है ये। सिनान के साथ भी बात करते हैं। इस्माइल, हे डेफनी, कहाँ गुम हो? 2 दिन से नजर नहीं आ रही। हाँ यार, बहुत ज्यादा काम का लोड है ना। खैर तुम बताओ कि कैसे? सब अच्छा चल रहा है। ये यास्मीन मैडम का ड्राइवर है सर, और डेफनी का दोस्त भी है। हमें फौरन जाना है। चलो, अपना ख्याल रखना। ओके? तुम भी ख्याल रखना। सिनान भी आ गया होगा बस। उमर सर, हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही मैसेज किया था। जिस क्लाइंट के साथ आपका लंच था वो पोस्टपोन हो गया है। ओके डेफनी, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रू भाई। अरे नानी, आप यहाँ हो? नहीं, मैं अंदर थी। ये क्या सवाल है? अरे बस वो मैंने वैसे ही पूछ लिया। क्या हाल है? क्यों कॉल कर रहे थे मुझे? कहीं घुमाने ले जा रहे हो मुझे? अरे नहीं प्यारी नानी, कहाँ घूमना। वैसे भी आप थकी हुई हो अभी। मैं वो कह रहा था कि वो आप उन लड़कियों को छोड़ो। नानी, अब मैं क्या आप पर भारी पड़ने लगा हूँ? मेरा मतलब है कि कपड़े धोना एक अलग मसला, बर्तन धोना एक अलग मसला। ओहो, इतना बड़ा मसला तो नहीं है ये। खुद करोगे अब तुम सब? ये मतलब है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं नानी, माफ करना, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। छुटकी, लगता है तुम्हारे भाई की तनख्वाह बढ़ गई है। नौकर रखेगा अब मेरे लिए। अरे वाह भाई, क्या बात है। नहीं बड़ी कोई तनख्वाह, आप लोग ज्यादा ना सोचें। कौन बढ़ाएगा? मेरे कहने का मतलब तो ये था कि मैं भी ये सब कर लूंगा अगर कोई मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाए। क्या मतलब इस बात का भाई? हाय, चाय के बागीचे में मैं भी जाऊंगी साथ। अरे नानी, मेरी कोई इतनी सी बात समझ नहीं पा रहा। नानी, आप शायद समझ नहीं रही हैं। क्या कहा तुमने? या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा।
हाँ बेटा हाँ, हमें पता है, हम समझ गए। हम जाकर मांग लेंगे निहान का हाथ। अरे नानी क्या मसला है यार, अगर तुम समझ ही गई थी तो मुझे क्यों इतनी देर से पागल बनाया हुआ था? बहुत फनी जोक था। बदतमीज लड़की। ठीक है ना नानी? और निहान भी एक अच्छी लड़की है। हाँ बेटा, निहान तो अच्छी लड़की है, मगर उसकी अम्मा नागन है। बहुत बुरी औरत है वो। एक वेटर को वो अपनी लड़की नहीं देगी बेटा, मैं बता दूं तुम्हें। क्या मतलब? सही तो कह रही है निहान, आप ही आपसे ज्यादा कमाती है। सच में? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या बात कर दी तुमने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अलग हो जैसे भी हो, पर ये सब सोचना पड़ेगा तुम्हें। चलो अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, मेरी नींद खराब नहीं करना। वाह भाई, अजीब बात है। क्या अब मैं लड़की की कमाई खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अपने हाथ काट लूंगा, लड़की की कमाई नहीं खाऊंगा। इस बात से आपके हाथ कटने का क्या फायदा? ऐसे ही फेंक दे बाहर। क्या कर रही हो नरमीन? किसी को कॉल कर रही हो? हाँ, एक्टिविटी प्लान कर रही हूँ। डेफने आए तो मैं सॉल्व करूँ, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अरे मोबाइल फेंक दिया। हाँ? नरमीन, 1 घंटे तक कोई फोन नहीं, ना कोई प्लानिंग। बस 1 घंटे तक तुम सिर्फ आराम करोगी। अरे ये नाज नखरे उठाने वाला नजमी आज कहाँ से आ गया? अपनी बीवी के बारे में सोचने लगे हो? अरे अरे, मुझे तैयारियां करनी चाहिए फिर। अरे नजमी, नरमीन तुम भी ना। उमर आ गया क्या? अभी नहीं आए। जब आए तो मेरे रूम में। सिनान कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ यार। मैं यहाँ हूँ उमर, यहाँ। डेफनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? तुमसे भी करनी है, मगर पहले डेफनी से। चल। डेफनी, ये देखो जरा, एक असिस्टेंट आई और सबको परेशान करके रख दिया। यास्मीन, अपनी जबान को लगाम दो, ठीक है? आओ बैठो यहाँ। क्या हुआ है सिनान सर, बताइए। उमर और तुम एक साथ हो? हाँ हाँ, मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। अरे लड़की, मैं वो नहीं पूछ रहा। मतलब तुम्हारा उमर के साथ, मतलब तुम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हो, या फिर तुम्हारा कोई रिलेशन है? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अरे क्या पता, मतलब कोई ऐसे यकीन करता है या कोई वैसे यकीन करता है। तुम दोनों का रिलेशन इस तरह हो चुका है कि ऐसा लगता है कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। तुम दोनों एक साथ नहीं हो मतलब? हाँ, हम एक साथ नहीं हैं बिल्कुल। आपने आज नरवीन मैडम से बात की थी क्या? तुम्हें कैसे पता? आपके कॉन्फिडेंस से मुझे लगा। हाँ, सुबह मैं उनके साथ था। मैंने तुम्हारे बारे में बात करना चाहिए। जैसा तुमने कहा कि तुम अगर उमर को शादी करने के लिए मनाती हो तो शादी के बाद फौरन चली जाओगे तुम, है ना? मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। तुम जो कुछ बोल रही हो सही बोल रही हो ना डेफनी? सिनान सर, दरअसल
मुझे नहीं पता था कि ये बातें यहाँ तक पहुँच जाएंगी, इसलिए मैंने अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाया इस बारे में। नरमीन मैडम भी इसके ना होने पर यकीन कर लेंगी और अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर देंगी, ऐसा सोचा था मैंने। तुम दुखी मत, मैं ऐसा नहीं चाहता था। सॉरी। ठीक है, मैं यहीं मौजूद हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो, कोई हल निकालते हैं। हेलो नरमीन मैडम, वो मेरा काम बस अभी खत्म हुआ है। सिनान सर, मेरा भी जाना बहुत जरूरी है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होती है? लेट तो नहीं हो रहे? नहीं मेरी जान, वो चाय का कैफे असल में शाम में खुलता है, अभी बहुत टाइम है मेरे जाने में। नहीं मेरी जान, तुम परेशान हो ऐसा मैंने सोचा। इतना मत सोचो, तुम तो कैरियर वाली लड़की हो ना, तुम ज्यादा जानती होगी। मैं कैरियर वाली लड़की? हाँ, तुम्हारे सामने एक आम इंसान हूँ, बस नाम का सरदार हूँ मैं। बस मैं कैफे में लोगों को चाय वगैरह देता हूँ। सरदार, तुम्हें कोई परेशान करता है? क्या मतलब है इसका कैरियर वुमेन का? क्या मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? खैर छोड़ो इन बातों को, तुम लेट हो रही होगी, चलो जाओ। नरमीन मैडम, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बोलिए। मतलब आदमी को तुमने अपने पिंजरे में डाल दिया है। ओह, आफरीन है तुम पर। आफरीन? अरे चुप रहो लड़की, रिजाइन तुमने कर दिया, इसमें उमर ने क्या बोला कि काम नहीं करो? क्या बोला उसने? क्या बात कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा या मुझे। फिर तुमने, अरे नहीं, तुमने सोचा होगा कि अब तो मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया, काम करके क्या करूँगी? क्या कहा आपने? वेल डन, वैसे अच्छी जा रही हो तुम। बैठो यहाँ, बैठो डेफनी, बैठ जाओ, बैठो बैठो। अभी हमने अपनी पहली सीढ़ी पार कर ली है, अब दूसरी सीढ़ी की बारी है। दूसरी सीढ़ी? अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए मनाना। लेकिन नरमीन मैडम, अरे चुप रहो, क्या तुम तैयार हो? मैं शादी करूंगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं कहा जाता, क्योंकि शादी के बगैर वो खुश नहीं होगा, ऐसा यकीन तो दिलाना पड़ेगा ना तुम्हें। वो चाहे तुमसे जितना भी दूर हो जाए, उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए और ज्यादा बढ़ेगी, वो तुम्हारे और करीब आना चाहेगा। लड़के ऐसे ही होते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। फैमिली इम्पोर्टेंट है, हमेशा फैमिली का बहाना बनाना बहुत जरूरी है। मेरे घर वाले मुझे निकलने नहीं देते, शाम को मैं नहीं रुक सकती तुम्हारे घर पर, और रात को तो मैं बिल्कुल भी लेट घर नहीं जा सकती, इसलिए हमारी शादी करना बहुत जरूरी है, और हम शादी के बगैर नहीं मिल सकते। वो तुम्हारे बगैर नाखुश है, कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा उसका। मैं तुम्हें अंदर की बात बता रही हूँ, और वो तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझ रहा है, उसको ये भी समझाना। तुम उसके बगैर कुछ भी नहीं हो, ये साबित करना होगा तुम्हें। ऐसे तुम कुछ ना कुछ करती ही रहोगी। मैं अगर होती तो हालात को फौरन संभाल लेती। मैं ऐसे तुम्हारी तरह नजर नहीं आ रही होती। तुम्हारे बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है, ये एहसास दिलाओगी उसे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बस यही, शादी के लिए तैयार, यहाँ तक के बाप बनने की चाहत रखने वाला लड़का हमने तैयार कर दिया। एक खूबसूरत जिंदगी को छोड़कर खराब लड़की को साफ करके अपनी जिंदगी में ला रहा है। क्या बात है मेरे उम्र की? अरे नरमीन मैडम, थोड़ा ब्रेक लगाइए। अरे तुम्हें क्या हो गया? हमारे कंप्यूटर्स की कैपेसिटी बहुत कम हो रही है, बताओ क्या करना चाहिए? सर, इसके दो तरीके हो सकते हैं। हम अपने डेटा क्लाउड सिस्टम में भी सेव कर सकते हैं, या फिर हम लोग और ज़्यादा हाई स्पीड वाले और हाई कैपेसिटी वाले सर्वर्स यूज़ कर सकते हैं। तुम दोनों का खर्चा निकालो और सिनान को बता दो। ठीक है। एक और बात, और मेरा फ़ोन देख लो, खुद ब खुद डिलीट कर रहा है फोटोज। जी बिल्कुल हो जाएगा सर।
क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ? रिलैक्स हो जाएगा। क्या बात की तुमने डेफनी से? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमारे बीच। क्या मतलब हमारे बीच? उमर, तुम कब से लोगों की हैसियत देखकर बात करने लगे हो? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? यही मतलब है। हमारे साथ काम करने वाले क्यों ना हो, हमारे सामने इंसान है, समझे? खैर, सिनान, बात को आगे मत बढ़ाओ, तुम यही खत्म करते हैं। मैं अपने रूम में हूं। अपना काम करो तुम लोग। सिनान, क्या चल रहा है ये? तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जानने की? यार सच में इतने वक्त में तुम्हें इतना ही जान पाया हूं मैं। तुम्हारा ये रूप देखे बगैर मैं यहाँ तक आया। तुम हमेशा से ऐसे थे। मेरे भाई, तुम इस वक्त गुस्से में हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मुझसे भागो मत। सिनान देखो, मैं भाग नहीं रहा हूँ, तुम बस खामोश हो जाओ। मैं नहीं हो रहा। हर चीज वैसे नहीं होगी जैसा तुम चाहोगे। मैं नहीं हो पा रहा हूँ रिलैक्स। डेफनी से भी तुम्हारा कोई काम नहीं है, ठीक है? क्या मतलब? बात तो डेफनी की है, इस वजह से गुस्सा हो तुम मुझसे? वजह तुम हो मेरे भाई। देखो, लोगों के खुद अपने काम हैं, उनकी अपनी चीजें हैं, उनके अपने कैरेक्टर्स हैं, समझे? जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। मैं यहाँ शादी की प्लानिंग में मरी जा रही हूँ और तुम कह रही हो तुम्हारा उमर के साथ रिलेशन नहीं है। उमर सर मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसी वजह से तो रिजाइन दे रही थी। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वो? तुम जाओ यहाँ से, मुझे जरा बात करनी है। हाँ ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा। लेकिन नरवीन मैडम, मुझे उमर सर ने कभी भी क्लियर सिग्नल्स नहीं दिए हैं। सब क्लियर है, लेकिन तुम्हें शायद समझ नहीं आया। मुझे जरा बताओ ना। अरे बोलो ना। अरे नरवीन मैडम, ये नहीं हो पाएगा। मतलब मैं क्यों आपको उमर सर के लायक लग रही हूँ? दिन ब दिन उनका गुस्सा बढ़ रहा है, अजीब होते जा रहे हैं। हर दूसरा दिन पिछले दिन से ज्यादा खराब होता है। जो भी हो, आप मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज। प्लीज नरवीन मैडम। ठीक है, अभी तुम जाओ और मेरी खबर देने तक इंतजार करो। अरे हाय, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे सामने रोया मत करो। आओ आओ, सब लोग जल्दी से आ जाओ यहाँ। नहीं, यकीन नहीं आ रहा कि उसने सब बर्बाद कर दिया। मतलब कभी ऐसे कभी वैसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यार आज उसने मेरे साथ इतना अच्छा सलूक किया है ना, बता नहीं सकती। थोड़ा और प्यार दिखाता तो शायद बेहोशी हो जाती मैं। पहले तो उसने कुछ ज्यादा ही बुरा किया था ना तुम्हारे साथ। हाँ वही तो ना, आज पता नहीं क्या हो गया। लेकिन अब बस खत्म। नरमीन मैडम को भी बता दिया कि रिजाइन दे दिया है। बस बता दिया मैंने भी। तुम्हारा मतलब के सब यही तक का था क्या? हाँ बेशक, उनसे मैं बहुत सारे पैसे ले चुकी हूँ। अब देखते हैं कि नरमीन मैडम मेरा दिल निकालती है या गुर्दे। क्या ऐसा करेंगी वो? नहीं करेंगी ना, है ना? मुझे नहीं लगता। लेकिन माशाल्लाह से तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें अभी भी उमर से अलग होने का गम है। 11 दिन रह गए हैं यार। हाय मैं कुर्बान जाऊं। तो अब दिन भी गिन रही है मेरी दोस्त। हाँ आखिरकार मैं उनको अब देख नहीं पाऊंगी ना यार। अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हो सकता है तुम दोनों फिर से मिलो। हाँ सही कहा ना, शायद हमारी कभी मार्केट में मुलाकात हो जाए जब हम लोग रोटी लेने जाएं तो। अरे पागल हो गई हो क्या? हम जहाँ रहते हैं ना वो बहुत अलग जगह है। अगर नई जिंदगी भी हम जिए ना तो भी हम नहीं मिल सकते हैं। अगर तुम्हें इतनी ही याद आ रही है उनकी तो मत दो ना रिजाइन। नहीं हो सकता ऐसा। मतलब अगर चाहूँ भी ना तो कुछ नहीं हो सकता। और अब तो नरमीन मैडम ने भी कह दिया है। मैं भी अब तक उन्हें समझ नहीं पाई। मुझे भी समझ में नहीं आया। उफ, खैर छोड़ो ना यार। और जैसे हालात चल रहे हैं उन सब से निकलने के लिए मुझे यही सही रास्ता लगा। मेरा ख्याल है अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं।
अरे ये क्या बात हुई मैडम? मेरी तस्वीर के नीचे चश्मिश लिखने की क्या जरूरत थी? मेरी पे भी कोरिश लिखा हुआ है। नरमीन, वहाँ मेरी फोटो क्यों नहीं है? हाँ, इनकी तस्वीर क्यों नहीं? अरे नजमी, तुम तो कमांडर हो ना यहाँ के। कोरिश, हमारे प्लान को रिपीट करो। वो अगर नजमी पेश करे तो मैं क्यों रिपीट करूं भाई? तुम रिपीट करो चश्मिश। अभी मेरी बारी ही तो थी, लेकिन मैडम को गुस्सा आ गया था। आप लोग ऐसे करके दोबारा मुझे निकाल देंगे, ऐसा मत करें। खामोश हो जाओ, नाकारा हो सब, मैं करती हूँ। अभी ये डैफ्ने कोरिश की खींची हुई तस्वीर में, और उमर इस बारे में नहीं जानता, समझ गए? हाँ, बिल्कुल जानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कुराय को पता है। अरे नीलो, इसको बोले चुप हो जाए। चश्मिश! जी हुक्म करें मैडम। शट अप! अपना मुंह बंद रखो तुम। और ये सब क्या है बीच में नरमीन? ये शो की रात है। ये कैसी शो की रात है? नजमी भी ठीक कह रहे हैं, कैसी रात है ये। उस यास्मीन की बच्ची ने सब बर्बाद करके रख दिया। हाय, है ना? आ गई और खराब कर दिया शो। गुस्सा दिलवा दिया। हाय, वो यास्मीन नहीं है, वो नागिन। नरमीन चलो तुम टॉपिक पर आओ। हाँ, अरे ठीक है। प्लान कुछ यूं है। शो वाली रात में एक शॉक के साथ, एकदम से जिसके लिए एक्साइटेड होंगे, हम एक सरप्राइज मॉडल को लेकर आएंगे। वो सबकी एक्साइटेड और हिडन मॉडल, मतलब परी के लिबास के साथ हम डैफ्नी को स्टेज पर लेके आएंगे। कोरिश, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, उमर उस पर गुस्सा तो नहीं करेगा ना कि तुम लोगों ने मुझसे सब कुछ छुपाया है, मुझे कुछ भी नहीं बताया है? अगर बाद में उसे ये सब पता चलेगा तो क्या कहेंगे हम? हाय अल्लाह, आज तो नजमी साहब बहुत समझदारी की बातें कर रहे हैं। हाय, शो करना मुझे पसंद है। हमारे काम में दखल अंदाजी मत करो, कहते ना कि तुम आर्टिस्ट हो। और उसके बाद? उसके बाद एक बड़ा शो, उमर उसको मिल लेगा, यास्मीन भी ऐसे रह जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ, शो नाइट के होने तक अभी मैं जिम्मेदारियां दे रही हूँ। चश्मिश, तुम मेरे साथ रहोगे। हम डिजिटल आर्ट करेंगे। मीने, जाग जाओ, नरमीन की टीम मिशन पर जा रही है। लेट्स गो। बहुत अच्छे, सही। नरमीन हर दफा लेवल स्किप करती है। मैं समझता था कि वो मुझे कभी हैरान नहीं करेगी, लेकिन इस दफा फिर हैरान कर दिया। हाय अल्लाह, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नजमी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओरे, इस डंडे को तुम मेरी नाक के सामने बार बार इस तरह नहीं हिलाओ। रख दो इसको। माफ करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उमर सर। आज काम में बहुत फोकस लग रही हो तुम। ऐसा ही है, नाश्ता तैयार करने के लिए सीरियसनेस चाहिए होती है। बहुत सीरियस काम है। जरा ये तो बताओ कि कैसी सीरियसनेस चाहिए होती है काम में? या अल्लाह, देखें आपने मुझसे ज्यादा सवाल करने की कोशिश ना करें, वरना ना मैं आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाऊंगी ना पागल हो जाएंगे। ओके, ज्यादा मत बढ़ाओ। इस वक्त नाश्ता नहीं करती ना तुम, है ना? नहीं, मैं इस वक्त लोगों का दिमाग खाना पसंद करती हूँ। मेरा पेट तो अभी सो रहा है, मेरी बॉडी भी अभी सो रही है। उसको जगाने के लिए ना मुझे लोगों का दिमाग खाना पड़ता है, फिर जाकर जागता है मेरा दिमाग। दरअसल हम लोग एक अलग दुनिया के लोग हैं ना। सही कहा। ये बोलो ना कि एक साथ नाश्ता नहीं कर पाएंगे हम, या फिर मैं लेट उठने की आदत डालूं। चलो तुम काम करो। सुनो, यहाँ ये बराए फरोख्त क्यों लिखा है? इस्माइल छोड़ रहा है ये काम, वो दे रहा है इसे। क्या वाकई? कितने पैसे मांग रहा है? हमें आइडिया बताओगे?
मुझे तो नहीं पता, उसी से पूछ लो। शुक्रिया। भाई क्या हो गया है कि नई इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हैं आप? अरे नहीं छुटकी, बस ऐसे ही पूछ लिया। हम नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? इतना अच्छा तो है, आप अपने काम के मालिक हो जाएंगे ये खरीदने के बाद, याद रखिएगा। हाँ ये बात तो है। हम हमेशा इस्माइल के ख्याल में ही जिएंगे क्या? जरूरी है इस्माइल जो बोले वही हो? ऐसा कब तक चलेगा आखिर? यकीन करें मैं आपके एटीट्यूड से तंग आ गई हूँ, समझ ही नहीं आता। ये लीजिए। इसमें फैट तो नहीं? जी हाँ। ठीक है अब चलो। अच्छी होगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ। आपने शुक्रिया अदा नहीं किया था। हाँ, शुक्रिया अदा करना जरूरी है क्या? ये तुम्हारा काम है। अगर करती तो अच्छा हो जाता। चलो चलते हैं, मुझे बहुत काम है। तुमने सुना नहीं? नहीं सुना। शुक्रिया करती तो सुन लेता। बस यही रह गया है। अब तुम भी मुझसे जिद करोगे? मैं शुरू से ऐसा ही हूँ। ओके ठीक है। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। चलें अब? इतना भी चलेगा। उमर सर, तुम्हारा इस्तीफा मेरे पास रह गया था, ये लो। इसको तो आपके पास ही होना चाहिए ना। गुरूर कर रही हो तुम, मत करो। नहीं तो जो फैसला मैंने ले लिया है मैं उस पर कायम हूँ। मतलब जा रही हो तुम? क्यों? आपसे बदला लेने के लिए मैं ये रिजाइन नहीं दे रही। मैंने बहुत सोच समझकर आपको ये रिजाइन दिया है। अच्छा ये बताओ कि सीरियसली तुम जा रही हो? हाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है मेरे अपने लिए। ठीक है तुम जाओ, मैं निकलता हूँ। 1 घंटे तक वापस आऊंगा। मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। हाँ भाई, आप सही हो तुम? मैं ठीक हूँ। सिनान, देखो हमारे दरमियान जो भी हो जाए लेकिन हम भाई हैं। कुछ भी जानबूझ के नहीं किया मैंने। दूसरों के साथ तुम्हारा क्या रवैया है उमर? अच्छा है या बुरा है? मैं अपने रिएक्शन में सही हूं या नहीं हूं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम पर गुस्सा किया तो आई एम सॉरी। शुक्रिया। मैं भी, मुझे नहीं पता। मेरी खुद की जिम्मेदारी है जो मुझे पूरी करनी है। मतलब मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग बहुत कंफ्यूज है, लेकिन मैं सही हो जाऊंगा, परेशान मत हो। और हाँ, वो कोरे और यास्मीन का झगड़ा हो गया फिर से। पूछो मत, दोनों ही सही नहीं है, लेकिन जगह वाली जिम्मेदारी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम देखो फिर बात करते हैं। ठीक है।
काम खत्म? हाँ, हो गया है ख़त्म। उमर सर ने कहा है कि तुम जा सकती हो। सच बताऊं तो अभी भी काम कर रहे हैं वो। दरअसल आजकल काम बहुत ज़्यादा हो गया है ना। घर जा रही हो? हाँ, घर जा रही हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप जहमत क्यों कर रहे हैं? अरे जहमत की कोई बात नहीं है इसमें, और बहुत टाइम हो गया हम मिले भी नहीं, बातें करते हैं। चलें, ठीक है। आप चलिए। वाह भाई, बड़े अरसे बाद भाई के हाथ में पेन देखकर अच्छा लग रहा है। बेटा, वो हमें बाजार की लिस्ट बनाकर दे रहा है। लिखो तुम। 2 किलो टमाटर लिखो, 1 किलो प्याज। एक सेकंड रुके नानी, अब ये प्याज कहाँ से आ गई? मैं हिसाब कर रहा हूँ यहाँ पर। वाह, और हिसाब का काम भी है इसके अंदर। अरे कैसा हिसाब? क्या कर रहे हो तुम फिर से? उफ, नहीं भाई नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैसे करूँगा मैं ये सब? कैसे मैं कॉफ़ी टेबल्स ले पाऊँगा? क्या कॉफी? इस्माइल कॉफी शॉप बेच रहा है ना। अरे सरदार को? हाँ, सोच रहा हूँ अभी। जैसे कि हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा एक बड़ा काम भी होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। मुझे दिखाओ, वहाँ नीचे मशीन की एक दुकान है, उसको ले लें क्या? हाँ, हम घर में रख लेंगे। और तुम उस कॉफी का क्या करोगे? हाँ जरूर नानी, अगर चाहोगी तो एक गाड़ी ले लेंगे और अमीर लगेंगे हम। सुना तुमने चुटकी? देखो हर दिन एक नई गाड़ी में घूमेंगे। जी जी। अरे सिनान सर, आपने इतनी जहमत क्यों की? दरवाजे तक छोड़ने आ गए आप तो। वैसे दरवाजे तक नहीं छोड़ा है। टाइम क्या हुआ है? साथ चाय पी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। नानी, आ गई हो तुम? टाइम देखा तुमने? तुम्हारा तो रोज का हो गया देर से आना। नानी थोड़ा आराम से देखी तो सिनान सर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुशी हुई बहुत आपसे मिलके। मुझे भी खुशी हुई तुमसे मिलके। अरे नहीं नहीं, आपको उतारने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं उतारूं भाई? अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। वैसे आपका गार्डन बहुत अच्छा है। जी, इसी वजह से हम गर्मियों में ज्यादातर यहीं होते हैं। हाँ, लॉजिकली सही कहा। आपके लिए तो ऑफिस के हर कमरे में एसी लगा हुआ है। नहीं नहीं, मैं ज्यादा एसी यूज नहीं करता, आदत पड़ जाती है, इसीलिए अवॉइड करता हूँ। अरे चुटकी, एक सेल्फी तो लो, मैं अपने फेसबुक पर स्टेटस अपलोड करूंगी। अरे नानी, जरूरत क्या है इसकी? तुम ज्यादा मत बोला करो, हमारे मोहल्ले में एक ही तो ग्रुप है, थोड़ी मैं भी फेमस हो जाऊंगी। कितना अच्छा है, आप भी फेसबुक यूज करती हैं? ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। आराम से पीजिए। भाई, नानी, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है चुटकी। आप ही अपना मोबाइल देगा, हम पिक्चर लेंगे। अरे क्या पिक्चर वगैरह। अरे क्या हो गया? अगर वो नहीं चाहते तो हम नहीं लगाएंगे। अरे नहीं नहीं। नानी, हमें मेहमान को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? अरे नहीं नहीं। क्या आप मेरी आपी के बॉस हैं? मतलब बॉस ना कहो, ऑफिस के साथी कह सकते हैं। वैसे सिनान सर बहुत ज़्यादा हम्बल है, और सिनान सर मेरे बॉसों में से ही एक बॉस है मेरे, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर यही है। मतलब कि तुम मेरी बेटी को दिन भर मसरूफ रखते हो। अरे बेटा, थोड़ा ख्याल रखा करो, बहुत थक जाती है वो। इतनी देर देर तक काम करके अपनी क्या हालत कर ली है। कैसा लगा ये आपको? मेरी बेटी के हाथ में लज्जत है। अच्छा लगा, अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरे मुंह से जायका नहीं जा रहा। मैंने कहा कि बस डेफनी एक ही है, मतलब मेरा मतलब खाने से मुताल्लिक है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे हाथ सलामत रहे। शुक्रिया करते करते ख़त्म नहीं की। हाँ हाँ, ऐसा ही है, अच्छा है। यकीन माने, मैं यही सोच रही थी कि अमीर लोगों का मिजाज कैसा होता होगा। हमारे घर आएंगे तो पता नहीं उन्हें क्या अच्छा लगे क्या नहीं अच्छा लगे, मगर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या हो गया? कहाँ भागे मैं जा थोड़ा रही जल्दी हो? में हूँ इस्माइल।
डेफनी के घर से नान आया हुआ है, मुझे जाना होगा फौरन। पता नहीं किस बात की जल्दी है। काश कि आप शाम के खाने तक रुक जाते सर। नानी बहुत ही जबरदस्त खाना बनाती है। कसम से अगर आप खाते ना तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाते, मैं आपको बता रही हूँ। शुक्रिया, फिर कभी इंशाल्लाह। देखो, अगर डोलमा होता तो रुक जाता, झूठ नहीं बोल रहा मैं। अस्सलाम वालेकुम, रिजोटो से नान सर, कैसे हैं आप? रिजोटो से नान? रिजोटो बोल दिया क्या मैंने? रिजोटो कहाँ है? हाँ अरे आप माइंड मत करिएगा प्लीज। वो आप जब मनु के आते हैं तो रिजोटो ऑर्डर करते हैं ना, इसी वजह से शायद बोल दिया इसने। मतलब गलत मत समझिएगा, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था, मजाक करते हैं बस ऐसे ही। हाँ बस मजाक वगैरह। हाँ बस हाँ बस ऐसे ही है। मजाक मजाक। हाँ, मैंने कभी तुम्हें वहाँ नोटिस नहीं किया डेफनी। हाँ, मेरा मतलब है कि वो तुम्हें कभी मैंने वहाँ देखा नहीं ना। मैं तुम्हें वहाँ पहचाना नहीं। हाँ, ऐसा तो हो ही जाता है, बस ध्यान मत दे ज्यादा, है ना? हाँ, मतलब कुछ चीजें नोटिस करने के लिए उन्हें दूसरे तरीके से देखना जरूरी होता है। हाँ हाँ बेशक। हाँ, इंसान जब कुछ चीजों को किसी और नजर से देखता है तो कुछ और ही दिखता है उसको उन चीजों में। ऐसा ही होता है बेशक। बिल्कुल। है, इस वक्त तुम दोनों बिल्कुल पिक्चर क्लिक करने वाले पोज में हो। अरे क्या पिक्चर यार, उफ अल्लाह। अरे माफ कीजिएगा, जरा ज्यादा आवाज में बोल गई मैं। अरे चाचू, वेलकम। वेलकम तो ठीक लग रहा है, लेकिन बगैर बुलाए अंदर आना ठीक नहीं रहेगा। आए चाचू, अंदर आए। हाँ, फिर से अकेले? हाँ, मैं अकेला ही हूँ चाचू। उमर, आज शाम मैं तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ? रुक जाए चाचू, घर में कोई परेशानी चल रही है क्या? नहीं, घर में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी चाची में प्रॉब्लम है। वो बिल्कुल करंट से कनेक्ट हुई हुई है, मुझे डर लगता है कहीं उड़ ना जाए कहीं। वो निर्मल चाची हैं। हाँ, पर दूर से ही अच्छी लगती हैं। बस मैं हर वक्त परेशान रहता हूँ, 24 घंटे मेरी नाक पर रहती है। अभी चाचू, उनसे दूर रहने का कोई फायदा नहीं। अगर वो चाहें तो चाइना में दखल अंदाजी कर सकती हैं। ठीक है, फिर चीना हुकूमत को खबर करते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए तैयार है। अरे ये औरतें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे सुकून चाहिए था, अब बेसुकूनी का ब्रांड बन के रह गया हूँ। ओके ओके चाचू, मैं आपको समझ गया हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पर रहेंगे ना तो बहुत सुकून रहेगा आपकी लाइफ में। शुक्रिया उमर। उमर, गाड़ी में वो है, मतलब ये कि गोल्फ का सामान। चलो और चल के ग्राउंड में खेलते हैं, मुझ में भी कुछ एनर्जी आ जाएगी। चले खेलते हैं, लेकिन पहले ये बता दूं कि आपके आंसू नहीं देख सकता मैं। देखते हैं, तो हो जाए तुम्हारी जवानी से मुकाबला। चलो मैं आपको अपनी जवानी दिखाता हूं। चलो सामान लाया। वाह चाचू। गुड मॉर्निंग शुक्रू भाई। गुड मॉर्निंग। उमर सर वापस आ गए हैं क्या? वो आज कहाँ निकले हैं? बाग में हैं। क्यों? शाम में कोई मेहमान आया था, उन्हीं के साथ हैं। मेहमान था? कौन कौन था? शायद चाचू हैं। आपको नजमी साहब का पता ही होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। मुझे कैसे नहीं पता होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर अंदर चलती हूँ मैं। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया बेटा। गुड मॉर्निंग। गोल्फ खेल रहे हैं? बेशक हाँ, ऊँटों की रेस से तो वैसे गोल्फ खेलना ही अच्छा है। रात को चाचू के साथ खेला था, सोच रहा हूँ फिर से गोल्फ खेलना शुरू कर दूं मैं। खेले खेले, आपके लिए बहुत अच्छा है ये। मतलब आपका थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाएगा ना। वैसे भी खेलने कूदने से मूड अच्छा हो जाता है। बाबा को भी पसंद था। आपके बाबा? आओ तुम्हें सिखाऊं।
डेफनी गोल्फ खेलेगी, बस यही रह गया। अरे डरने वाली क्या बात है, इसमें फौरन सीख जाओगी तुम। अरे उमर सर, मैं नहीं कर सकती है, अभी नहीं कर सकती ना, मुझे खेलना ही नहीं आता तो मैं कैसे खेलूंगी। मैं हूं ना, डरो मत। अच्छा ठीक है, लेकिन हंसिएगा नहीं आप। आओ यहाँ आओ। देखिए आप हंस रहे हैं। आओ यहाँ आओ, मुझे दो ये। यहाँ रखो, अब आओ। तुम्हारे लिए आसान है ये। बस यही है। अभी इस पर फोकस करो, ठीक है? पूरा फोकस तुम्हारा बॉल पर होना चाहिए, कुछ और मत सोचना, ठीक है? वो आप जब ऐसे बोलते हैं तो मैं कुछ और ही सोचना शुरू कर देती हूँ उमर सर। चलो आओ, स्टिक को पकड़ते हैं। आप अपना हाथ दो। तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों हैं? हाँ वो गोल्फ खेलना नहीं आता ना, शायद इसी वजह से पैनिक कर रही हूँ। हाँ पैनिक हो रही हूँ। तैयार हो? शायद तुम रेडी हो। ठीक है। चलो। ये वाओ, या अल्लाह किसी ने देखा ना हो मुझे बस। कितने अनलकी हो तुम कसम से। हाय कोरे, देखो जरा, मैंने भी कुछ देर पहले तुम्हारे ही बारे में सोचा था। अरे यास्मीन जान, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि तुम पे से नजर ही नहीं हट रही। अगर चाहो तो इसे देख लो। एक दिन रह गया, शो प्रोजेक्ट को एक बार आखिरी दफा देखना चाहोगे? यही कहना था तुम्हें। हाँ गलत मत समझना, मैं खुद को यहाँ से बाहर होता हुआ ना समझूं, बस इसीलिए। मेरी जान, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, ये अपना आइडिया अपने पास रखो। ठीक है फिर, तुम भी सबकी तरह कल ही देखना प्रोजेक्ट को। चलो दारिया। चल। बड़ी आई प्रोजेक्ट दिखाने वाली। अरे इस औरत ने हेड्स किया और इसका वजन कितना कम हो गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, आइडिया आ गया मुझे। अब देखो। हेलो सर, यास्मीन मैडम का रूम कहाँ है? बताओ, मैं सुन रही हूँ। क्या बताऊं? पागल हो क्या दारिया? ऑफिस में सब क्या चल रहा है, जरा बताओगी मुझे? अरे वो कुछ भी नहीं है, बस सब शो के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कल का इंतजार है। अटेंडेंस ले ली तुमने? हाँ हाँ, उमर सर भी अभी नहीं आए और सिनान सर भी। हाँ, ये यहीं रख दो। मैडम ये क्या है? ऑनलाइन चीजें मंगवाई थी। क्या हो रहा है ये? मतलब ऐसे हवा की तरह रुक सी गई आप। लग रहा था कैंची से इस तरह काट देती आप। ज्यादा मत बोलो, अपना काम करो तुम।
सरदार क्या हो रहा है? कल शाम भी तुमने कॉल नहीं की। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ यार। हाँ, तो मैं भी बस यही पूछना चाह रही हूँ। नेहान, तुम कितना कमाती हो? यार रुको रुको, मैं सोचता हूँ, छोड़ो। शायद मैं तुमसे कम कमाता हूँ यार। 3 पैसे देता है वो कंजूस। और तुम तो वहाँ सालों से एक वेट्रेस हो, मैं नया हूँ, और तो और छोटे से कैफे में। उफ, खैर छोड़ो ये सब। अरे तुम इतना मत सोचो इस बारे में, हम इतने सीरियस है मतलब। और क्या, हम यहाँ घर घर थोड़ी खेल रहे हैं, हमें मुस्तकबिल बनाना है। तुम्हें बोल तो दिया, लेकिन अरे जरा रुको। अरे इतने सालों बाद तुमने एक नजाकत वाली बात बोली है, जरा एंजॉय करने दो मुझे। अरे कैसी नजाकत यार, मामला थोड़ा सीरियस है। मतलब ये काम कैसे होगा, किसके साथ होगा? हाँ, हम मार्केट से सेब नहीं ले रहे, लड़की का हाथ मांग रहे हैं। तुम पे कुर्बान जाऊं। अरे यार सरदार, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? छोड़ो, देख लेंगे हम। कोई हल निकालना होगा। मिल जाएगा कोई रास्ता। और ये हमारा तुम्हारा कब से हो गया, फैमिली होने के बाद? हाँ, फैमिली ऐसी ही चीज है, मतलब कि 2 जिस्म एक जान। देखो ये अब तुमने कहा है। एक तो ये बस यार, जब देखो ये बस गलत टाइम पर एंट्री देती है। क्या इस ड्राइवर को पता चल जाता है हम इस वक्त बातें कर रहे हैं? चलो मिलते हैं फिर मेरी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत? अरे क्या कह गई ये? मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क? हैं? साली, आई लव यू मेरी जान। शो के लिए मीडिया 4 बजे साइट पर आ जाएगी। यास्मीन मैडम भी सुबह से वहीं होंगी। बस आपका 2 बजे वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुक्रिया। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना काम करूंगी सर। मैं आखिरी दिन तक आपके साथ काम करूंगी सर। क्या तुम शो एग्जिट पर जा रही हो? हाँ। तो तुमने देख लिया दूसरा काम? मतलब है कुछ? मतलब मुझे टाइम नहीं मिला कि अभी मैं कुछ और देखूं, लेकिन देख लूंगी सर, आप परेशान नहीं हो। जिस कंपनी में भी जाना चाहती हो तुम चली जाओ, मेरा रेफरेंस शो कर देना बस। शुक्रिया। अगर उनकी कॉल आई तो मैं बता दूंगा उनको, बता दूंगा कि डेफनी सबसे अच्छी असिस्टेंट रही है हमारी। सच में सर? बेशक। तुम्हारे साथ जो भी काम करेगा वो लकी रहेगा हमेशा, याद रखना। पैशन तुम्हें कभी नहीं भुलाएगा। मैं भी पैशन को कभी नहीं भूलूंगी सर। अलग होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सीख लूंगी। खैर, मुझे अब जाना चाहिए सर। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने दोस्तों से भी अलविदा लेनी है। ओके। अरे यहाँ हो ना जल्दी से, देखो हमारा बात करना जरूरी है। हाँ ठीक है, बात करते हैं, अंदर चलिए। अरे लड़की उम्र देख लेगा वहाँ। हाँ तो उधर होके बात करेंगे ना, दरवाजे के सामने। अरे वो सुन लेगा। अरे क्या करूँ मैं कोरे सर, क्या करूँ मुझे आप बता दीजिए। अरे नहीं, वो भी ठीक नहीं। हाँ देखो, हम बगैर आवाज किए सनान के रूम में चले जाएंगे और वहाँ जाकर बात कर लेंगे आराम से। ठीक है, चलते हैं फिर। चलो मेरे पीछे आओ। गोरे सर, ये आप कैसे चल रहे हैं? मैं ऐसे नहीं जा सकती। हाय अल्लाह, ये तो मेरे जहन में ही नहीं आया। तुम एक काम करो, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। चलो।
वाह, हमने तो किसी को नोटिस भी नहीं होने दिया ना। देखा कितनी अच्छी तरह छुपाया ना मैंने। मेरी बात सुनो, नेहरू ने जो तुम्हें प्लान बताया था, क्या वो तुम्हें सेंड किया उसने? हाँ किया है। तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी अकल हवा में है। अब उसे खोलने का टाइम आ चुका है जान, एक खूबसूरत सी ख्वाब की तरह। क्या कहती हो तुम? हम सबके सामने उसे प्रेजेंट करेंगे, हमारी कितनी वाह हो जाएगी। लेकिन हमने नहीं बनाया, वो बात भी गुजर गई। कोरे सर प्लीज असल बात करें मुझसे। असल? अरे हाँ हाँ हाँ, देखो हम तुम्हें शो के टाइम एक अच्छी सी जगह पे छुपा देंगे, उसके बाद तुम हमारा वहाँ पे इंतजार करना। मैं पहले एक अनाउंसमेंट करूंगा, उसके बाद तुम्हारी ग्रैंड एंट्री करूंगा मैं और सबको बताऊंगा सरप्राइज। सब कितने खुश हो जाएंगे ना। अच्छा बस भी करें। हाँ समझ गई मैं, कितना बढ़ा दिया आपने बात को। मुझे ऑलरेडी पता है कि ये काम नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी इस जैसी कोई चीज नहीं है। क्या कह रही हो? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हाँ ऐसा ही है। भाई मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। आखिर तुम चाहती क्या हो? किसी भी चीज की जरूरत नहीं है शायद। क्या बातें, क्या कपड़े और क्या जगह, बस जो भी है काफी है। और बस चुप हो जाओ भाई, मेरा दिमाग खराब मत करो। देखो ये हमारा प्लान है, तुम उमर की मॉडल हो, वो ये बात जानकर तुमसे बहुत प्यार करेगा, समझ गई ना? देखो लड़की, अगर तुम इसके साथ अब रोमांटिक नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अल्लाह सर बस बस। चलो अब यहाँ से ध्यान से निकलते हैं, मेरे पीछे आओ। अरे कोरे सर ऐसे नहीं चल पाते। क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। नहीं, ये डेफनी है? हाँ ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है। एक भी मॉडल नहीं रही, देखें आप। ये क्या मुसीबत है? ये बकवास है बिल्कुल। कोरे बिल्कुल पागल हो गया है। सारे टॉप मॉडल छोड़कर उसको ये पागल नजर आई। सबको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सबको पसंद आ रहा है ये। बस दारिया बस, मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। ये ले। मतलब कोरे डेफनी को प्रेजेंट करेगा, और वो भी मेरे शो में। मेरे शो में प्रेजेंट करेगा, मेरे शो में? हाँ मैं समझ नहीं पा रही नरमीन को हो क्या गया है। वो क्यों मदद कर रही है डेफनी की? उसको डेफनी से क्या फायदा हो सकता है? उसका काम मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही है वो ये सब, जानती हूँ मैं। ये घटिया असिस्टेंट भी तुमसे अच्छा काम करना जानती है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है। मुझे पागल करने के लिए उस लड़की को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही है वो। फैशन की नई मॉडल हो गई है, लेकिन बस दारिया, अगर मेरी आंखें खोलने तक तुम यहाँ मौजूद रही तो मुझे तुमको मारना पड़ेगा। क्या? तुम अभी तक गई नहीं दारिया। भाई क्या है ये? मैंने मार्केटिंग करके कॉफी के प्राइसेस कम करवाए हैं। क्या बोल रही हो छुटकी? मार्ट से ऑफर आई थी भाई मुझे, आप चेक करें सिर्फ कॉफी के रेट कितने अच्छे हैं। सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा छुटकी। मैं अब क्या करूं? क्रेडिट इस्तेमाल करूं तो नहीं, इस्माइल से बात करनी चाहिए। लेकिन इस्माइल से क्या बात करूंगा मैं? अपना कॉफी शॉप मुझे दो, मैं निहान से शादी करूंगा जिसे तुम पसंद करते थे, ये कहूंगा क्या उससे? लेकिन पता नहीं वो मेरी बात को माने या ना माने। मानेगा भाई, आप बात करके तो देखें। वैसे मुझे हैरानगी होती है, निहान आप के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे छुटकी, हमने शायद बचपन में तुम्हें कुछ ज्यादा ही बादाम खिला दिए। हमसे ज्यादा ही अक्लमंद हो तुम। ऐसा है क्या? अक्लमंद छुटकी। ये लो, जाओ आइसक्रीम ले आओ अपने लिए। इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है भाई, आप इनसे अपना घर बनाइएगा। इसे रखिए, ये लीजिए, रखिए। Gariptir ki hayat, ne ola
amacını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayatı çok meraklıdır şaşırtmaya, tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında, korktuğun ne varsa bırak arkanda. गुड मॉर्निंग। नई असिस्टेंट तुम हो क्या? डेफनी, गुड मॉर्निंग उमर सर। गुड मॉर्निंग। ये हमारा आखिरी नाश्ता है। जी आखिरी है। मैं आपके आज के प्रोग्राम को देख लेती हूँ, सेट कर देती हूँ बस। यास्मीन मैडम ने साइट पर जाने से पहले आपको कॉल करने के लिए कहा है। डिजिटल मैगजीन की एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है, उनको अर्जेंट भिजवाना है। वो उन्होंने कहा था कि फौरन भिजवा देना क्योंकि अर्जेंट आंसर देना है। डेफनी, बाकी का मैं देख लूंगा, तुम गाड़ी में वेट करो।